पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद वैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद इमाम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद रजीज साहब जिंदाबाद जिंदाबाद रजीज साहब जिंदाबाद वैसी साहब जिंदाबाद। गुरुआ में आजाद समाज पार्टी का कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सैयद इमरान नबी ने कहा इस बार गुरुआ में बदलाव तय है। आपको बता दें कि गए जिले के गुरुआ में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सैयद इमरान नबी ने आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर भीम आर्मी के गया जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए सैयद इमरान नबी ने कहा कि इस बार गुरुआ विधानसभा में जनता बदलाव चाहती है। राजद का MY समीकरण अब नहीं चलेगा। राजद ने सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम के विचारों पर चलकर समाज के हर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरी है। पहले तो मैं गुरुआ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इन तमाम गुरुआ की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है और गुरुआ की जनता इस बार पूरी तरह से मूड बना रखी है कि गुरुआ विधानसभा में इस बार बदलाव चाहती है। जिस तरह से गुरुआ में ठगने का काम किया है वर्तमान विधायक ने, इस बार जनता ने सोच समझकर कदम उठाने का कोशिश कर रही है कि इस बार हम वैसे व्यक्ति को चुनकर सदन में भेजने का काम करेंगे जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम करेगा, उसको मान सम्मान देने का काम करेगा। वैसे लोगों को इस बार गुरुआ की विधानसभा की जनता भेजने का काम करेगी, क्योंकि ये थर्ड फ्रंट हमारी पार्टी जो है और सदर ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन तमाम गठबंधन के साथ में जो पार्टी का जो विस्तार हुआ है, जो गठबंधन हुआ है बिहार के अंदर में, ये तमाम बिहार में रहने वाले पार्टियों के दिल में खलबली मच चुकी है, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ का एहसास कर लिया है कि यही एक पार्टी ऐसी है जो गरीब, गुरबे, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का ही कल्याण और मान सम्मान देने का काम कर सकती है। इसलिए हम तमाम लोग जब जनसंपर्क करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो जिस तरह से जनता का अपार प्यार देने का काम, जनता जिस तरह से मान सम्मान देने का काम कर रही है, इससे हम तमाम गुरुआ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बार गुरुआ की जनता पूरी तरह से बदलाव और पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर बात करने का मूड बना बैठी है। इस बार उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी जो गुरुआ विधानसभा की जनता को ठगने का काम किया है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ सोच यही रहती है कि सिर्फ वो अपने परिवार और अपने स्वजातियों का ही सिर्फ भला और उनका ही विकास करने का काम करना चाहते हैं। वैसे लोगों को इस बार बिहार और गुरुआ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और हम इन तमाम लोगों को पुनः शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार जो हमारे जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है आजाद समाज पार्टी का, इसमें जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और प्यार दिखाने का काम किया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बार आजाद समाज पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य जी की पार्टी ने इस बार गुरुआ विधानसभा में एक नया इतिहास रचने का काम करेगा और जनता को उसका बढ़ चढ़कर उसको मान सम्मान देने का काम करेगा। और कि जिस पार्टी से वर्तमान विधायक जीते हुए हैं, उस पार्टी में अगर समीकरण की बात की जाए तो MY समीकरण हमेशा से चलता आया है। इस बार आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज MY समीकरण के साथ रहेगा या आपके साथ रहेगा? सर देखिए, MY समीकरण की जहाँ तक बात है, MY समीकरण आज के नाम पर, आज के डेट में सिर्फ केवल नाम ही रह गया है और मुसलमानों को MY समीकरण के नाम से सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना करने का काम किया है। MY समीकरण तो अब है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ MY के नाम पे मुसलमानों को ठगा गया है। मुसलमान जब अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, मुसलमान जब अपने हक की बात करता है,
करता है तो वहाँ पर से एम हमेशा साइलेंट हो जाया करता है और सिर्फ वाई रह जाया करता है। तो मैं इस बार गुरवा की जनता और बिहार के मुसलमानों ने यह आहत कर रखा है, मुसलमान इस बार सोच रखा है कि अगर मुसलमान के साथ अगर कोई भला करने वाला अगर कोई नेता है तो केवल असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी ही है, क्योंकि हमारी जो आबादी है और हमारी आबादी के हिसाब से जिस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है पूरे बिहार और पूरे प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में, सेम उसी तरह से अति पिछड़ा और दलित महादलितों के साथ भी किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक थर्ड फ्रंट का आगाज किया है जो बिहार में एक नया परिवर्तन लाने का काम करेगा और उन तमाम लोगों को जो दबे कुचले लोग हैं जिनके साथ में हमेशा शोषण और प्रताड़ना किया जाता है, उन तमाम लोगों को बल देने का काम किया जाएगा। और इस बार मुसलमानों ने भी इस बात का एहसास कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ राजद ने मुसलमानों को ठगा है, महागठबंधनों ने सिर्फ मुसलमानों को ठगा है। अब मुसलमान ठगने वाले नहीं हैं, मुसलमान अब दरी बिछाने वाले नहीं हैं, मुसलमान अब झोला ढोने वाले नहीं हैं, मुसलमान अब अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर गए हैं और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में गुरवा से ही उसका आगाज होगा और गुरवा एक नया इतिहास और नया एक दशा और दिशा देने का काम करेगा। गुरवा की तस्वीर हमारा जो थर्ड फ्रंट बना है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो MIM के सदर हैं, उन तमाम और केशव प्रसाद मौर्य जी, इन तमाम लोग मिलकर इस बार बिहार में एक नया विकल्प देने का काम किए हैं। उन तमाम गरीब गुरबों को शक्ति देने का काम किए हैं। इस बार एक नया परिवर्तन जल्द से जल्द होने जा रहा है। आपको 14 तारीख का इंतजार करना है। 14 को कुछ न कुछ एक बिहार में एक नया विकल्प और एक नया दिशा देखने का मौका मिलेगा। सर, आप जिस पार्टी से आए हैं, क्या इन पार्टी के कोई बड़े चेहरे गुरुआ में आने की संभावना है उनसे? एकदम आएंगे। हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम चाहते हैं कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी हम लोगों ने आगाज किया है कि आप आने का कष्ट करें, क्योंकि उनके चाहने वाले पूरे गुरवा से लेकर बिहार तक के लोग चाहते हैं कि इस बार कम से कम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चंद्रशेखर जी आज़ाद जी आए ताकि हम तमाम लोगों को बल मिलने का काम करें। गुरवा की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? गुरवा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार सोच समझकर अपना कीमती वोट दें और वैसे व्यक्ति को वोट दें जो गुरवा का विकास कर सके, जो गुरवा को नई दिशा और दशा देने का काम सके, जो गुरवा की तस्वीर को बदल सके, न कि वैसे लोगों को दे जो केवल घर बैठ के सिर्फ परिवारवाद और केवल अपनी संपत्ति को बढ़ोतरी करने का काम करते हैं, केवल गुरवा की जनता को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस बार गुरवा की जनता नकारने का प्रयास कर रही है और इस बार गुरवा की जनता ने ठान रखा है कि वैसे लोगों को इस बार हम लोग हर हाल में हराने का काम करेंगे और वैसे व्यक्ति को इस गुरवा विधानसभा में बैठाने का काम करेंगे जो गरीब गुरबे अल्पसंख्यक दलित महादलित अति पिछड़ा का आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। वैसे लोगों को जिता के इस बार गुरवा की जनता सदन भेजने का काम करेगी।